Hello student, today our topic is aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compound. इसमें क्वेश्चन आना ही हमें आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक. तो उसके लिए कुछ रूल्स है हमारे पास पहले. सबसे पहले हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड. तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं जो कि साइक्लिक है. फर्स्ट कंडीशन दे शुड बी साइक्लिक. व्हाट इज सेकंड कंडीशन, दे शुड बी कॉन्जुगेटेड. अभी कॉन्जुगेटेड मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इजंट इट, या फिर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. These all are the type of conjugation. Alternate double bond or negative charge which is alternate with double bond, positive charge which is alternate with double bond, then negative charge which is alternate with double bond or negative charge alternate with positive charge. It is also kind of conjugation that you have to remember. तो सबसे पहले साइक्लिक मतलब वो रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए. सेकंड वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई एक होना चाहिए. थर्ड है उसमें वो प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम चाहिए. रिमेंबर वी नीड ओनली sp2 नॉट sp3 बिकॉज sp3 प्लेनर नहीं होता है. देन फोर्थ एरोमेटिक के लिए नेसेसरी कंडीशन है इट शुड कंटेन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. व्हाट इट रिक्वायर्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चाहिए. एंटी एरोमेटिक में पहले तीन कंडीशन तो बिल्कुल सेम होगी, 1 2 3. इट शुड बी साइक्लिक, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, इट शुड बी प्लेनर. बट इस केस में फोर्थ कंडीशन होंगी इंस्टेड ऑफ ऑड वी रिक्वायर्ड इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. व्हाट यू वांट, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. और अगर कंपाउंड ये दोनों भी कंडीशन ओबे नहीं कर रहा है, मतलब एरोमेटिक की भी नहीं कर रहा है, एंटी एरोमेटिक की भी नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा. उस केस में उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. सो नाउ वी आर हैविंग फ्यू एग्जांपल्स हियर. पहले है बेंजीन, तो उससे अभी आइडेंटिफाई करना है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है. तो उसके लिए अभी हमें क्या करनी चाहिए, इसकी कंडीशंस वेरीफाई करनी होगी एरोमेटिक कंपाउंड की. तो एरोमेटिक कंपाउंड की पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक. यस ये साइक्लिक है. कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. यस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है like this. Then it should be planar. Yes all carbon are doubly bonded, means all carbon are sp2 hybridides. उसके बाद क्या चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चाहिए. तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है. डबल बॉन्ड में ये क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है. तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे हम एरोमेटिक. वी विल कॉल इट एज अ एरोमेटिक कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज नैफ्थलीन. तो फिर से वेरीफाई करना है, साइक्लिक है. यस कॉन्जुगेटेड है. यस प्लेनर है. यस कैसे प्लेनर है, ऑल कार्बन आर डबली बॉन्डेड, मतलब ये sp2 है. कॉन्जुगेटेड कैसे है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. हर एक रिंग के लिए हम अलग से कॉन्जुगेशन रीड करेंगे सेपरेटली. उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. यस 1 2 3 4 5. 5 इज ऑड नंबर, मतलब पाई बॉन्ड ऑड है हमारे पास. यस वी विल कॉल इट एज अ एरोमेटिक कंपाउंड, इजंट इट. उसके बाद है हमारे पास पिरिडीन. ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है अभी, पिरिडीन, पायरोल, बिकॉज दे कंटेन हेट्रोएटम इन द रिंग. सो हियर ये साइक्लिक है. यस ये कॉन्जुगेटेड है. यस डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये वाले सिस्टम को भी कर रहा है वो. उसके बाद ये प्लेनर है. यस हियर ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज. देन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है, मतलब इसे भी हम एरोमेटिक बोलेंगे. अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पायरोल. पायरोल भी साइक्लिक है. ये कॉन्जुगेटेड है क्या, यस डबल सिंगल डबल सिंगल. अभी लोन पेयर है, मतलब पहले तो इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, और हाफ जो मॉलिक्यूल है वो किसको फॉलो कर रहा है, इस वाले सिस्टम को. लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. यस ये कॉन्जुगेटेड भी है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड. उसके बाद प्लेनर है. यस अभी आप क्या बोलोगे कि इस केस में नाइट्रोजन तो इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, मतलब ये 4 हो गए, मतलब ये होगा sp3. नहीं, ये कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये लोन पेयर क्या फॉर्म करेगी, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी. उस केस में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, मतलब वो प्लेनर बन गया. मतलब जो कोई कार्बन नाइट्रोजन है इस केस में वो सब क्या है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है. इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है क्या, यस
पाई बॉन्ड तो 2 है, ये जो लोन पेयर है ये भी पाई बॉन्ड बना रही है, मतलब इस लोन पेयर को भी हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड कंसिडर करेंगे. इट मीन्स दैट यस, पायरोल इज ऑल्सो एरोमेटिक, इट कंटेन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस मॉलिक्यूल. नाउ हियर यहाँ पे कौन सा सिस्टम ओपन हो रही है, निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाली सिस्टम, निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. यस, यहाँ पे फुल कॉन्जुगेशन है. अभी हमें क्या करना है, जैसे कि हमने लोन पेयर को इस केस में पाई बॉन्ड कंसिडर किया है, ये भी कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा. इट मीन्स दैट वन निगेटिव इज इक्वल टू वन पाई बॉन्ड. तो अभी निगेटिव कितने, 2, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे और एक तीसरा पाई बॉन्ड है. So here again pi bond are 3 means there are odd number of pi bonds, so we can say that this compound is also aromatic. Next is this compound, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो अभी ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है क्या, यस ये भी कॉन्जुगेटेड है. कॉन्जुगेशन एक कौन सी वाली सिस्टम को भी कर रहा है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. यस, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, नो डाउट. मतलब ये भी कॉन्जुगेटेड है, कार्बोकेटायन है मतलब ये sp2 है, डबली बॉन्डेड है मतलब ये sp2 है. ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यस देयर इज ओनली वन पाई बॉन्ड, सो वी विल कंसिडर इट एज अ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. यस, दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस मॉलिक्यूल, ये क्या है, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कटायन. अभी इस केस में देखिए पॉजिटिव सिंगल डबल, मतलब इस वाली सिस्टम को ओबे कर रहा है वो, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब ये वाले सिस्टम, इसमें से कोई भी सिस्टम या फिर इनमें से कुछ सिस्टम का कॉम्बिनेशन होगा मॉलिक्यूल में, तभी भी हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे. सो ये कॉन्जुगेटेड है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है क्या, यस. ये तो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये तो sp2 है, कार्बोकेटायन तो हमेशा sp2 ही होता है. और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है क्या, यस 1 2 3, यस मीन्स इट ओबेज ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर एरोमेटिक कैरेक्टर, सो वी कैन से दैट दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए कौन सी सिस्टम ओबे कर रहा है, फिर से पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है, साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज सब, मतलब ये प्लेनर भी है, मीन्स आई विल कॉल दिस कंपाउंड एज अ एरोमेटिक कंपाउंड. नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पे अभी देखिए साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, किस टाइप का कॉन्जुगेशन है इसमें, निगेटिव सिंगल डबल. कहाँ पे ये निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, यस इस सिस्टम को ओबे कर रहा है, मतलब साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है. नाउ विल कॉल अगेन, कार्बेनियन तो हमेशा sp3 होता है, तो यहाँ पे sp3 कार्बन है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, पर ये एरोमेटिक है. इसका रीजन क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब उस केस में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2. तो इस नेगेटिव को हम पाई बॉन्ड कंसिडर करेंगे, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, मतलब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है. ये सब एरोमेटिक के ही रूल्स ओबे कर रहा है, मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है. नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज दिस वन. अब इस मॉलिक्यूल में आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पर यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है एरोमेटिक को दिख नहीं रही है, तो अभी ये कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगा इसका. इस न्यू स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखेगा, पाई बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव. मतलब अभी ये जो इतना मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल, ये इसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एरोमेटिक था, तो डेफिनेटली ये भी क्या बनना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहिए. अभी हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल, विच वन, दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन. सो इस केस में ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, यस sp2 हाइब्रिडाइज है, पर पाई बॉन्ड 2 है, मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक होगा. ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक. अब इस केस में भी हमें वही करना है, ये जो C डबल बॉन्ड है इसे ब्रेक करेंगे हम, तो इससे नया स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास. द न्यू स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ये O माइनस ये प्लस. फिर भी इस केस में हमें पाई बॉन्ड रिंग में कितने दिख रहे हैं, वी आर हैविंग ओनली 2 पाई बॉन्ड आर देयर. साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, यहाँ तक ठीक है, पर यहाँ पे अभी पाई बॉन्ड कितने हमारे पास, 2 है. 2 मतलब ये क्या है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब ये भी कंपाउंड क्या बनेगा, अभी एंटी एरोमेटिक बनेगा. अब इस केस में देखिए साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, पर फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है, और यहाँ पे sp2 नहीं, ये क्या है, sp3 कार्बन है, ये वाला और ये वाला. sp3 तो कभी प्लेनर नहीं होता है, मतलब ये
प्लेनरिटी लॉस कर रहा है. व्हाट इट मीन्स, दिस कंपाउंड इज नाइदर एरोमेटिक, नॉन एंटी एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. व्हाट इज इट? नॉन एरोमेटिक. सेम केसेस हियर ऑल्सो. अभी इस केस में देखिए, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है पर फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं. निगेटिव चार्ज है क्या? नहीं. मतलब ये कार्बन अगेन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. तो sp3 क्या प्लेनर होता है क्या? नहीं, ये नॉन प्लेनर है. मतलब ये दोनों की भी कंडीशन ओबे नहीं कर रहा है, ना एरोमेटिक की कर रहा है ना एंटी एरोमेटिक कर रहा है. मतलब ये क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये दो नॉन एरोमेटिक है, ये दो एंटी एरोमेटिक है, ये और ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड है. ये सब कंडीशन को आपको अच्छे से वेरीफाई करना है, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है. अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर स्टेबल. अब इस केस में अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड क्या है? एंटी एरोमेटिक है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है. सो वी कैन से दैट this compound is more stable because aromatic compound are extraordinary stable. They are more stable than anti-aromatic compound. That's why this compound is more stable. नेक्स्ट इज विच इज मोर बेसिक. अभी इस केस में देखिए, बेस मतलब क्या होता है? जो अपनी लोन पेयर जल्दी देगा. अभी इस केस में इसकी लोन पेयर मतलब ये क्या है? विच मॉलिक्यूल इट इज? पायरॉल. ये कौन सा है? पिरिडिन. अब इसकी जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है. मतलब ये अपनी लोन पेयर नहीं देगा जल्दी, मतलब ये बैड बेस है. अभी इसकी जो लोन पेयर है लोकलाइज है, या फिर वी कैन से दैट अगर ये अपनी लोन पेयर देगा भी तो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं. मतलब ये लोन पेयर अपनी फास्ट देगा. जो लोन पेयर फास्ट देता है वो अच्छा बेस होता है. दैट्स व्हाई पिरिडिन इज बेस्ट बेस एज कंपेयर टू पायरॉल. नेक्स्ट, विच कंपाउंड हैज हायर डाइपोल मोमेंट. अभी हमें इसे फिर से कैसे करना है? सी डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करना है और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास भेजने हैं हमें? वी आर गोइंग टू सेंड देम ऑन ऑक्सीजन. सब इस केस में क्या हो रहा है? देखो, ये माइनस है, ये प्लस है. अभी ये इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऊपर शिफ्ट किए तो ये क्या मिलेगा हमें इस केस में? माइनस प्लस. तो अभी ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है? इट इज एंटी एरोमेटिक. ये कौन सा बन रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये एरोमेटिक बन रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा? परमानेंटली इसी स्टेज में रहेगा. पॉजिटिव नेगेटिव इसके परमानेंटली सेपरेट रहेंगे. अगर यहाँ पे व्हाट निगेटिव और पॉजिटिव परमानेंटली सेपरेट रह रहे, मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है. सो दैट्स ऑल अबाउट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, देन काइंडली write your question in a comment box. Thank you so much guys. Have a nice time. Take care.